श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। आपको सत्यनारायण व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हर महीने की पूर्णिमा को यह व्रत किया जाता है। सत्यनारायण भगवान कथा को सुनने का फल हजारों सालों तक किए गए यज्ञ के बराबर माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य या मनोकामना पूरी करने हेतु विधि विधान से सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा करवाई जाती है। शास्त्रों के मुताबिक ऐसा माना गया है कि इस कथा को सुनने वाला व्यक्ति व्रत रखता है तो उसे जीवन के दुखों श्री हरि विष्णु हर लेते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान सत्यनारायण श्री हरि विष्णु का ही रूप माना जाता है। इस कथा की महिमा को भगवान सत्यनारायण ने अपने मुख से देवऋषि नारद को बताया और सुनाया था। इस तरह सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। पूर्णिमा के दिन शाम के समय स्नान आदि से निर्मत होकर पूजा स्थान में आसन पर बैठ जाएं। पूजा के स्थान पर रंगोली बनाने के बाद उसे रंगोली पर चौकी को रख देवें। फिर उस पर सत्तियाँ बनाएं और सत्तिये पर केले के पत्ते रखकर सुंदर सिंहासन पर भगवान का चित्र अथवा शालिग्राम जी की, गणेश जी की मूर्ति विराजमान करने के बाद कलश रखें। सबसे पहले कलश की पूजा, फिर श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सभी देवताओं का ध्यान करके पूजन करें और संकल्प ले कि मैं सत्यनारायण भगवान का पूजन तथा कथा और श्रवण सदैव करूंगी। फिर पुष्प हाथ में लेकर सत्यनारायण भगवान का ध्यान करें। योगापित पुष्प, दीप, नैवेद्य आदि से युक्त स्तुति करें कि हे भगवान, मैंने श्रद्धापूर्वक फल, जल आदि सब आपको अर्पण किया है। आप इसे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बारंबार प्रणाम है। इसके बाद सत्यनारायण जी की कथा पढ़े और सुनने के बाद भोग लगाएं। आरती करके प्रसाद बांटें और बड़ों का आशीर्वाद लें। इस पूजा और कथा सुनने से आपकी किसी विद्वान पंडित की मदद भी ले सकते हो। कुछ लोग सत्यनारायण व्रत के दिन पास के मंदिर में दोपहर में होने वाली कथा आरती में शामिल होकर चन्नामत तथा प्रसाद बांटकर प्रसाद को घर लाकर भोजन करने से पहले लेकर भोजन कर लेते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा। सत्यनारायण भगवान की पूजा का बहुत अधिक महत्व होता है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा के कुल 5 अध्याय हैं, जिनका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप कष्ट खत्म हो जाते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा इसका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े से समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हमें लोग इच्छा रखते हैं। सभी शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णव, मैं पूज्य आप सभी को प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक श्रेष्ठ और व्रत के बारे में आप लोगों को जरूर बताऊंगा, जिसके बारे में नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था। लक्ष्मीपति श्री हरि नारद जी से कहा था, अब आप भी इसे सुनिए। एक समय की बात है, नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में जा पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों से जन्मे सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार पीड़ा झेलते हुए देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहाँ नारायण की स्तुति करने लगे और बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति के संपन्न हैं, निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के कारण भक्तों को दुख को दूर करने वाले, आपको मेरा प्रणाम है। नारद जी की स्तुति सुन भगवान विष्णु बोले, श्रेष्ठ मुनि, आपके मन में क्या बात है, उसे की संचोक ना करो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्युलोक में अनेक योनियों से जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुख से दुखी हो रहे हैं। हे प्रभु, आप तो यह बताइए कि जो मनुष्य थोड़े समय में ही अपने दुखों से छुटकारा पा सकता है। तब श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। स्वर्गलोक और मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है।
जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम वश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान को व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत यह सुख भोग कर मरने के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। श्री हरि वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है प्रभु, और इसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस किस दिन करना चाहिए? आप सब कुछ मुझे विस्तार से बताइए। नारद की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख वर्षों को दूर करने वाला, सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ श्याम को सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों बंधुओं के साथ करने के साथ ही यथाशक्ति अनुसार भक्ति भाव से भगवान का भोग लगाएं, आरती गाएं, ब्राह्मणों सहित बंधु बांधुओं को भी भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं भोजन करें, कीर्तन भजन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी हो जाती हैं। इस कलिकाल अथवा कलियुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही सरल उपाय बताया गया है। सत्यनारायण भगवान का दूसरा अध्याय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत का किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मणों का वेश धारण करके उसके पास जाकर पूछा, हे विप्रिय, नित्य दुखी होकर तुम धरती पर घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। यदि आपका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा कि सत्यनारायण भगवान को मन वांछित फल देने वाला है, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए। सत्यनारायण भगवान उस समय निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह उठने के बाद उसने बूढ़े ब्राह्मण के मन में संकल्प किया और सत्यनारायण का व्रत करूंगा, और फिर उसने अपने नित्य कामों से फ्री होकर भिक्षा के लिए चल पड़ा। उसी दिन उसने भिक्षा में बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उनके परिवार के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा की और व्रत रखा। इस व्रत करने से कुछ दिन बाद उसके सभी दुख और कष्ट दूर होने लगे और देखते ही देखते एक संपन्न और उनको संपत्ति का मालिक बन गया। हर तरह महीने की पूर्णमासी के दिन ब्राह्मणों सत्यनारायण की पूजा व्रत करने लगा। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान के इस व्रत का करके वशिष्ठ ब्राह्मण सभी पापों और गरीबी से मुक्त हो गया और उसने एक निर्धन मोक्ष पद को प्राप्त किया। इस पद से सत्यनारायण भगवान का व्रत जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा, और जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह किसी भी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी नारायण का कहा और श्री सत्यनारायण व्रत करने को मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रियो, अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्रिय से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब बात को सुनना चाहते हैं और इसके लिए मन में बड़ी श्रद्धा व भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है सब सुनो। एक समय कहीं वही विप्रिय धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। भूख से दुखी और लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर विप्रिय को नमस्कार करके पूछने लगा, आप क्या कर रहे हैं तथा ऐसे करने से आपको क्या फल मिलेगा? कृपया करके मुझे भी बताएं। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामना को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्रिय ने सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चन्नामत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ियां बेचने से जो धन मिलेगा उसी से मैं श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को लेकर बूढ़ा आदमी फिर में लकड़ियां रखकर उसे नगर में बेचने गया। वहां
जहाँ से उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ पैसे लेकर सत्यनारायण भगवान की मूर्ति और व्रत की सभी सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने परिवारजनों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव पर वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंतकाल में बैकुंठ धाम को चला गया। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा सुनाता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यव्रता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और सारी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उनके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को भी व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप कृपया करके मुझे बताएं। राजा बोला, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। मैं इसी व्रत को करूंगा और मेरी संतान नहीं है, और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा के व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निर्मित होकर वह अपने घर गया। साधु ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कर सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित होकर संसारी धर्म से निर्मित होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने उनके गर्भ से एक अति सुंदर कन्या ने जन्म लिया। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन कलावती के माँ लीलावती ने अपने पति को याद दिलाया कि अपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे विप्रिय, इस व्रत को करने से उनके विवाह के बाद करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ खेलते देखा तो उसे लगा कि उसकी कन्या अब विवाह योग्य हो चुकी है और उसने कन्या की योग्य वर ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन साधु की बात को ध्यान में रखते हुए एक नगर में पहुंचा और वहां देखभाल करके लड़की के योग्य वाणिक वर पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु बंधु बांधवों से बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि साधु ने अभी तक श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया है। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देखकर चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह सस ससुर दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गया और कहा कि उन दोनों चोरों ने हमें पकड़ लाए हैं, हम आगे की कार्रवाई की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान से श्राप से साधु की पत्नी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से अति दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती के ब्राह्मण के घर गई। वहां उसे श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखकर कथा भी सुनी और प्रसाद ग्रहण करके अपने रात को घर वापिस आ गई। माता के कलावती से पूछा कि पुत्री, अब तुम कहाँ जाती थी? तेरे मन में क्या है?
कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैं एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी और लीलावती ने परिवार बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उससे वर मांगा कि मेरा पति तथा जमाई सिंगड़ी घर आ जाए, तो साथ यह भी प्रार्थना की कि सबका अपराध क्षमा करे। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम इन दोनों वेश्यों को छोड़ दो। तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें धन, राज्य और संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोले कि उन दोनों को कैसे मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ही आते राजा को प्रणाम किया। राजा बोला, महान भानु, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ, लेकिन तुम कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण पहनाए और जितना धन उनको लिया था उससे दुगना धन वापस कर दिया। दोनों वेश्य अपने घर को चल दिए। सूत जी बोले, वेश्या ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिया। थोड़ी देर जाने पर एक दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? वाणी हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हुए पड़े हैं। वेश्या के कठोर वचन सुनकर भगवान बोला, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा वचन कर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी जाने के बाद साधु वेश्या ने नित्य क्रिया की और पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। वापिस होश आने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया तथा उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाएं, यह दंडी का श्राप है, इसलिए हमें इनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर दंडी के पास पहुंचा और अति भक्ति भाव नमस्कार करके बोला, मैं आपसे असत्य वचन कहे थे, उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। ऐसा कहकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, तेरी आज्ञा में बार बार तुम्हें दुख प्राप्त, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जाइए, मैं अपना सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो। पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वेश्या के भक्ति पूर्व वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उनकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई दोनों जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई मिली। फिर उसने अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर में खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम करके कहते हैं कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर सिंह आ जाना। माँ के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी से प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। दामाद की अवज्ञा के कारण सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उनके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा देखकर, कन्या को रोता देखकर साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे यह मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है मुझे क्षमा करे। साधु के दीनहीन वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई हैं, इसलिए उनका पति अदृश्य हो गए हैं। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके आती हैं तो इसे उनका पति अवश्य मिल जाएगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने वैसा ही किया जैसे आकाशवाणी के दौरान भगवान ने कहा और फिर प्रसाद ग्रहण करने के बाद जब वह वापस आए तो उसमें अपने पति के दर्शन करके अत्यंत प्रसन्न हुई। इसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान की पूजा विधि विधान से पूजन करता है। इस लोक का सुख भोगकर अंत में शुर्क हो जाता है।
श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा 5वां अध्याय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, इसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। और प्रजापालक से लीन तुकध्वज का नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख सहन किया। एक बार जंगल में जाकर अन्य पशुओं को मारकर बड़े के पेड़ के नीचे आया और वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमान बस राजा ने उन्हें देख कभी पूजा स्थान में नहीं गया और ना ही उसने भगवान का प्रणाम किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर वह अपने नगर को पहुंच गया। जब वह नगर में पहुंचा तो सब कुछ तहस नहस हुआ पाया। जोशिंगर ये समझ गया कि यह सब भगवान के अनादर का ही परिणाम है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्व पूजा करके प्रसाद को खाया और सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे सर्वलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा, भगवान सत्यनारायण की धन अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी और निर्धन धनी हो जाता है और भय युक्त जीवन जीता है। संतानहीन को संतान का सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंत काल में वैकुंठ को जाता है। तब शिव जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। व्रत सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष की प्राप्ति की। उल्का नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को गए और साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र के आरे से चीर कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुकध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष पाया। कथा सुनने के बाद सभी श्री हरि का झुककर प्रणाम किया। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण।